तो दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ बात करना चाहते हो या हमारी लिखी हुई रिलेशनशिप की ई बुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो आज ही विजिट करिए हमारी वेबसाइट lovetips.in एक व्यक्तिगत तौर पे आप कमाल के इंसान हो सकते हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो सकते हो, फिर भी लोगों की नज़रों से नज़रअंदाज हो गए। इनफैक्ट इस दुनिया की या अपने पार्टनर की नज़रों से भी तुम नज़रअंदाज होते रहोगे। ये तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हें दुनिया के सामने, लोगों के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना आ जाए, ताकि रियल में उन्हें तुम्हारी वैल्यू रियलाइज हो। क्योंकि तुम ये नहीं जानते कि ये लोग, ये दुनिया तुम्हें कौन सी चीज़ें हैं वो जज करती है, इसलिए बार बार लोगों की नज़र से तुम नज़रअंदाज ही होते रहे हो। अब मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे हुनर बताऊंगा जो तुम्हारी लाइफ में होना आ जाए, जो तुम्हें हमेशा सीख कर रखना आ जाए। और इसके बाद अगर तुमने ये चीज़ें कर दी ना, इसके बाद तुम्हारी ये फरियाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारा पार्टनर ये दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज करती है। सबसे पहली चीज़ कि तुम्हें ना इस भीड़ से कुछ अलग बनना आ जाए। तुमने ये देखा होगा कि जिनकी ये दुनिया, जिनकी ये लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो इस भीड़ से वो लोग कुछ अलग होते, कुछ हटके होते, कुछ कमाल के होते ही होते। अब इस दुनिया में इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, हर कोई हर किसी की वैल्यू नहीं करते। लोग सिर्फ उनकी वैल्यू करते जिन्हें उनको लगता है कि ये वैल्यू के लायक है, उनके साथ रिश्ते बनाना चाहते, उनके दोस्त बनना चाहते। इसलिए सबसे पहली चीज़ तुम्हें अपने भेजे में उतारना होगा कि भाई तुम्हें ना अपनी लाइफ में इस भीड़ से अलग बनना है। सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल बताता हूँ। आप किसी फंक्शन में जाते हो, आप बहुत अच्छी तरह से तैयार होके जाओगे, वहाँ पे 10 लोग आपको मिलते और आपकी तारीफ में कहते कि आपके कपड़े जी बहुत ज़्यादा शानदार है, आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। पर एक 11वां इंसान आता है, वो आपको कहता है कि जी आप इस कपड़े में बहुत ज़्यादा एवरेज लग रहे हो, मुझे कुछ खास आपके ये कपड़े पसंद नहीं आया। आपका लाइफ में कभी ना कभी ऐसा कोई बुरा एक्सपीरियंस जरूर हुआ होगा। ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, पर थोड़ा समझने में आसान होगा। आप जब घर आ रहे होगे ना, आपको उन 10 लोगों की बातें याद नहीं होगी, आपके माइंड में याद होगा तो 11वां वाला इंसान जिसने आपको कुछ नेगेटिव कहा था। देखो, एक साइड पे 10 इंसान है, एक साइड पे अकेला इंसान, ठीक है। वहाँ पर आपका माइंड जा रहा है जिसने नेगेटिव कहा था। इन 10 ने आपके बारे में तारीफ करी थी। तुम्हें फ़र्क समझ में आएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये चीज़ उल्टी भी होती तो भी तुम्हारा माइंड वहीं पर जाएगा जिसने कुछ अलग कहा है। अलग बनने का यही तो फ़ायदा है कि तुम्हें इस पूरी भीड़ से कुछ अलग दर्शाता है कि भाई तुम इन सारे लोगों की तरह कॉमन नहीं हो, तुम भीड़ नहीं हो। हालांकि लाइफ में अगर अलग बनना चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है, बड़े चैलेंज मिलेंगे, पर तुम्हें कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अब तुमने कई बार ये भी देखा होगा कि बुरे लोगों की सब वाहवाही करते हैं, बुरे लोगों को सब पसंद करते हैं, प्यार करते हो। पता है, उनमें भी ये खासियत होती है कि वो भीड़ से कुछ अलग होते हैं। हर जगह पे उनकी चर्चा होती है क्योंकि वो कुछ अलग है। तो मार्केट में जो ज़्यादा दिखता है वही तो बिकेगा ना। अच्छे लोग अपने घर में बंद रह जाते हैं, उनकी ना इतनी चर्चा होती क्योंकि वो एवरेज है, वो कॉमन है, वो लोगों की नज़रों में हाईलाइट नहीं हो पाते। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस दुनिया को जीतने की आग ना तुम्हारे सीने में होनी चाहिए। अगर तुम्हारे बड़े सपने नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दुनिया को जीतने की आग नहीं है ना, तो इस भीड़ में तुम खो जाओगे। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनके बहुत बड़े गोल होते हैं, बहुत बड़े सपने होते हैं। हाँ, उसमें साकार तो बहुत कम करते हैं, लेकिन सपने देखते भी बहुत कम लोग हैं। अगर तुम्हारे अंदर कोई बड़ा सपना नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर दुनिया को जीतने की आग नहीं है, तो असल में तुम जी ही नहीं रहे हो। अगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया को, इतनी बड़ी भीड़ को कैसे पता चलेगा कि तुम कितने शानदार इंसान हो, तुम कितने बढ़िया इंसान हो, क्योंकि इस भीड़ में तुम खो जाओगे मेरे दोस्त। पर अगर तुम्हारा फैला हुआ साम्राज्य होगा, ठीक है, तुम्हारी अपनी खुद की एक दुनिया होगी, तुम खुद उस दुनिया के शहंशाह होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा फैला हुआ साम्राज्य पूरी दुनिया को बताएगा कि देखो ये इंसान है। फिर लोग तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे। वो तो बात की बात है ना कि तुम कितने शानदार इंसान हो, तुम्हारी और क्या क्वालिटीज़ है। लेकिन इस भीड़ से ऊपर उठने के लिए खुद का एक बार तुम्हें साम्राज्य जरूर बनाना चाहिए, और उसके सपने आपके दिल में अभी से पनपने शुरू हो जाने चाहिए।
मेरे एक बात हमेशा याद रखना कि गरीबों की मोहब्बत कोई खरीदना नहीं चाहता और खूबसूरती अमीरों की मोहब्बत पाने के लिए हर हद पार कर सकती है। तीसरी चीज, लोगों का दिल जीतने का सबसे बड़ा हुनर होता है वो है बोलने की कला। अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट है कि आपका ना कोई साम्राज्य है, ना आप कोई बहुत शानदार दिखते हो, तो आपके पास एक गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, वो है आपकी बातचीत करने की, आपकी बोलने की कला। आपको इनके ऊपर काम करना चाहिए क्योंकि एक ऐसी कला है, एक ऐसी चीज़ है जिसे आप डेवलप कर सकते हो, जिसे आप अपने अंदर विकसित कर सकते हो। कई बार हम बहुत ज़्यादा चीज़ें बिना सोचे बोलते हो, तो पहले सोचो कि मेरे मुंह से जो लफ्ज़ निकलेंगे और सामने वाले दिमाग में क्या अपनी इमेज बनाएगा, सामने वाला उस बात को कैसे समझेगा। सिर्फ ये नहीं कि मैं चीज़ें जो चाहता हूँ, मुझे जो समझ आता है वो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सामने वाला उसको कैसे एक्सेप्ट करता है, उनके माइंड में वो बातें कैसे वो तस्वीर बनाती है जो आप उसे बताना या समझाना चाहते हो। बोलने का हुनर एक ऐसा हुनर है जो आपकी सारी कमजोरियों को छिपा सकता है, क्योंकि जब तुम बोलते हो ना तभी दुनिया को पता चलता है कि किसी चीज़ के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया हो, इस दुनिया को तुम कैसे देखते हो, इस दुनिया को तुम कैसे समझते हो। तो इस हुनर को तो तुम्हें सबसे पहले जीतना आ जाए, क्योंकि ये एक ऐसा हुनर है जो तुम्हें इस दुनिया को जीतने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।